ज्वेटर कोचिंग में आपका स्वागत है। और हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अगले पड़ाव पर हैं। और हम लोग लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन करना है हम लोगों को। और हम लोगों ने तमाम सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। और इसके बाद का जो टॉपिक बचेगा वो आपका इंटरेक्शन बचेगा। केवल इस चैप्टर का एक टॉपिक, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। जितना हमने किया है उसका सबका हम क्वेश्चन कराते रहें। और हमने बताया था कि आज वाले लेक्चर में हम इसको पढ़ाएंगे भी, क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन हमारे मन में ये आया कि पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसका और जो पिछला लेक्चर है उसका, दोनों का हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। यानी आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ का क्वेश्चन और हम आपको लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का क्वेश्चन आपको दोनों का साथ कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं बिना समय खराब किए हुए। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, घबराइए नहीं, मन से। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको याद करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की बात हम लोग करते हैं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की हम लोग बात करते हैं। लिखा है, पहला पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है और अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट का, तो वो हम आपको बता रहे हैं। लिखा है, पॉपुलेशन इवॉल्व, मतलब कोई भी पॉपुलेशन जो होती है इवॉल्व करती है, अपने आप को डेवलप करती है। किस लिए? टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। कोई भी पॉपुलेशन अपने आप को इवॉल्व करती है, डेवलप करती है अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को प्रूव करने के लिए। आल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस भी कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डार्विनियन फिटनेस भी कहा जाता है, दिमाग में ध्यान करिएगा। यानी डार्विन साहब ने कहा था कि जो नेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, जो नेचर के हिसाब से अपने आप को डेवलप करेगा, वही आगे डेवलप हो पाएगा। और उनका डेवलप होने का कहने का मतलब था वही ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर को बढ़ा पाएगा। यानी हाई आर वैल्यू की बात कर रहा है। इन द हैबिटाट दे इन विच दे लिव। इन द हैबिटाट इन विच दे लिव, ये बात अब इसको आपको समझना है। कहा गया कोई भी पॉपुलेशन हो, वो अपने आप को जिस हैबिटाट में रहती है, यानी जिस पर्टिकुलर आवास में वो रहती है, अपने अंदर रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डेवलप करने का प्रयास करती है। कोई भी पॉपुलेशन, यहां से देखिएगा पूरा स्टेटमेंट पढ़ दे रहे हैं, फिर बताए। पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसको रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डार्विन फिटनेस भी कहा जाता है। हाई आर वैल्यू जिसकी होती है उसको डार्विन, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की जो वैल्यू होती है उसका जो आर वैल्यू होता है हाई होता है। और कहा गया जिस हैबिटाट में रहते हैं, इन द हैबिटाट इन विच दे लिव। कोई भी पॉपुलेशन, यानी कोई भी समिष्ट, कोई भी पॉपुलेशन जिस पर्टिकुलर हैबिटाट में रहती है, यानी जिस पर्टिकुलर हैबिटाट में वो रहती है, वहां पर वो अपने आप को डेवलप करती है। क्या? रिप्रोडक्शन के हिसाब से अपने आप को विकसित करने के लिए डेवलप करती है कोई भी पॉपुलेशन जिस हैबिटाट में रहती है। और उसी को हम लोग डार्विनियन फिटनेस के नाम से भी जानते हैं। फिर से सुनिएगा, कोई भी पॉपुलेशन जिस हिसाब से, जिस हैबिटाट में रहती है, जिस हिसाब से नहीं, सॉरी, जिस हैबिटाट में रहती है, यानी जिसका जो वासस्थान होता है किसी भी पॉपुलेशन का, जहाँ पर वो रहती है, उसका जहाँ पर डेवलपमेंट होता है, वो अपने आप को डेवलप करती है। किस चीज़ के लिए? अपने रिप्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन को विकसित करने के लिए अपने आप को डेवलप करती है। कोई भी पॉपुलेशन जिस हैबिटाट में रहती है वहाँ पर अपने आप को डेवलप करती है। किस हिसाब से? रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने आप को डेवलप करती है। कहा गया है अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ द सिलेक्शन प्रेशर। जो वहां पर उस पर्टिकुलर हैबिटाट में एक खास प्रकार का प्रेशर होता है, खास प्रकार का दबाव होता है। कहोगे कैसा दबाव सर? अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रेशर, जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, वो सुटेबल है या कैसा है, और अगर सुटेबल है तो किस चीज, किस रिस्पेक्ट में सुटेबल है और किसके रिस्पेक्ट में सुटेबल नहीं है। वो जो जिसके रिस्पेक्ट में सुटेबल नहीं है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसके प्रेशर को महसूस करने के बाद भी कोई ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टूवर्ड्स द मोस्ट इफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। एक खास उस पर्टिकुलर जहां पर कोई भी पॉपुलेशन रहती वहां पर एक खास प्रकार के दबाव के कारण भी, खास प्रकार का दबाव जो प्रेशर है, उसका कहने का मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में जैसा उसको सुटेबल होना चाहिए, अगर वैसा नहीं भी होता उसके बाद भी वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करता है, डेवलप करता है। और किस चीज़ के लिए, इफिशिएंट टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, उस खास प्रकार के दबाव में भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए वो अपने आप को क्या करता है, पॉपुलेशन अपने आप को डेवलप करती है, कहा गया है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां से आपको बहुत जो आप, चलिए खास जो मुद्दा आपका है वो इसको आपको यहां से जरूर करना है। क्या लिखा है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन करता है ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। अपने जीवन काल में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं जो केवल एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लीज 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 इसको आपको करना है, ध्यान से करना है। डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है, आपको बताना है वो कौन है, पैसिफिक साल्मन फिश, और किसको बताया गया है, बैम्बू को। क्या है, कौन है ये, अपने जीवन में एक बार, अपने लाइफ टाइम में, यानी अपने जीवन में एक बार ब्रीड करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार ब्रीड करते हैं। वो लोग कौन है, पैसिफिक साल्मन फिश और बैम्बू। जो आपको एग्जाम्पल दिया गया उसको आपको याद रखना। वाइल, जबकि अदर कुछ और जो हैं ब्रीड रिप्रोडक्शन करते हैं मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, वो पैसिफिक साल्मन फिश की बात किया गया है, बैम्बू की बात किया गया है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे उसका एग्जांपल कौन है, मोस्ट बर्ड्स, और कौन आते हैं बोलो उसमें कैटेगरी में, मैमल्स। मोस्ट बर्ड एंड मैमल इस कैटेगरी में आते हैं जो अपने जीवन में कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आगे ये आपसे पूछा जाएगा, स्टेटमेंट में यहां से क्वेश्चन बनेगा, हम कह रहे हैं आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। आप इसको छोटा पैराग्राफ समझ करके, छोटा समझ करके नहीं छोड़ देना है। एनसीईआरटी की लाइन है तो आपको ध्यान करना है। ये तो पूरा का पूरा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद करने वाला है, बहुत जल्दी दिमाग से भूलता है। तो कौन एक बार अपने जीवन में लाइफ टाइम में ब्रीड कर रहा है, कौन मेनी टाइम्स अपने लाइफ टाइम में ब्रीड कर रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे, सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर, कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रीड करते हैं, वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन संख्या उनकी एक बार में ज्यादा होती है, लेकिन कैसे होते हैं, स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। वो जब उनकी जो अपने नंबर को बढ़ाते हैं, जब वो अपने नंबर को प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी साइज छोटी होती है, लेकिन वो नंबर में अपने क्या करते हैं बोलो, ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस करते हैं। उसमें कौन आता है, जैसे ऑयस्टर और पेलाजिक फिश, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या कह रहा है। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर, लार्ज नंबर का मतलब है ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ होते हैं रिप्रोडक्शन करने के बाद जो ब्रीड करते हैं वो अपनी केवल एक संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, कुछ होते हैं दो कर सकते हैं, कुछ होते चार चार पांच पांच एक साथ में रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं, चार चार पांच पांच संतान एक बार प्रोड्यूस, उसकी बात किया गया है। सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर, यानी एक साथ में ज्यादा संख्या में संतान प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी संतान कैसी होती है, छोटी होती है, और उनकी संख्या नंबर क्या होता है बोलो, ज्यादा होता है। वो कौन आता है, ऑयस्टर पेलाजिक फिश, इसको आपको करना ठीक। वाइल अदर, जबकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोड्यूस आ स्मॉल नंबर, वो संख्या में कम होते हैं, एक या दो ही एक बार में प्रोड्यूस करते हैं ऑफ स्प्रिंग को, लेकिन उनकी ऑफ स्प्रिंग कैसी होती हैं, लार्ज साइड ऑफ स्प्रिंग होती हैं, यानी उनके जो संतानें होती हैं जब वो पैदा होती हैं तो बड़ी साइज में बड़ी होती हैं और नंबर में कम हो जाती हैं। कैसे, वो कौन है, बर्ड और मैमल्स में ऐसा देखा जाता है। हम भैया ऐसे नहीं आगे बढ़ेंगे, आपको याद करना पड़ेगा। तो ये यहाँ दो बातें, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ, अपने जीवन में केवल एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, पैसिफिक साल्मन फिश बैम्बू ठीक। अदर ब्रीड्स मेनी टाइम, कुछ ऐसे होते हैं अपने जीवन काल में कई बार ब्रीडिंग करते हैं, मोस्ट बर्ड आते हैं उसके कैटेगरी में, मैमल्स आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर,
संख्या में ऑफस्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनकी साइज कैसी होती है? स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग होते हैं, एज कौन? ऑयस्टर और पेलाजिक फिश। वाइल अदर ऐसे कुछ और ऐसे होते हैं जिनकी जो नंबर में तो क्या होते हैं? कम होते हैं, लेकिन उनकी ऑफस्प्रिंग की साइज क्या होती है? बोलो, बड़ी होती है। जब वो अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो संख्या में कुछ ऐसे होते हैं जो कम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनकी साइज क्या होती है? बड़ी। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? बर्ड्स में और मैमल्स में। इसको आपको करना है ध्यान से। सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस? कहा गया है कि कौन इसमें ज्यादा फिटनेस किसकी बात किया जाएगा? कहा गया इकोलॉजिस्ट सजेस्ट, जो इकोलॉजिस्ट सजेस्ट करें, दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व, डेवलप करते हैं in relation to the constraint imposed by abiotic and biotic component of the habitat in which they live। कहा गया है कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में कई बार रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो जब अपने नंबर को प्रोड्यूस करते हैं तो संख्या में ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन जब संख्या में ज़्यादा एक साथ ज़्यादा संतान उत्पत्ति करते हैं, एक साथ ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, तो उनका नंबर क्या होता है? वो उनकी साइज क्या होती है? उन बच्चों की साइज छोटी होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो संख्या में तो कम संतानें प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक बार में संख्या में तो वो कम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनकी संतान की साइज क्या होती है? बोलो, बड़ी होती है। तो कहा गया इन सब बातों को देखने के बाद किस ट्रेड को ज्यादा फिट माना जाए? कहा गया इकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है कि जिस हैबिटेट में कोई जीव रहता है वहां पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो उनके ऊपर तमाम तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। उस रिस्ट्रिक्शन में जो बायोटिक, देखिए लिखा गया है, इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व, डेवलप करते हैं इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव। जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट उनके ऊपर जो कहा गया ना कि एक प्रकार का प्रेशर रहता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, तो कहा गया हम उनको मैक्सिमम फिटनेस की कैटेगरी में रखेंगे जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाते हुए भी अपने आप को अच्छे ढंग से रिप्रोड्यूस करा ले जाते हैं, उनको हम ज़्यादा बेहतर फिट मानेंगे। किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में तमाम तरीके का प्रेशर है, इन्वायरमेंटल प्रेशर है, लेकिन उसके बाद भी जो अपने आप को, जिस प्रकार के जीव अपने आप को रिप्रोडक्शन के हिसाब से अपने आप को अपने नंबर को बढ़ा ले जा रहे हैं, उन्हीं को हम क्या मानेंगे? बोलो, ज़्यादा फिट मानेंगे। कहा गया है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स इन डिफरेंट स्पीसीज इज करेंटली एन इंपॉर्टेंट एरिया। डेवलपमेंट के हिसाब से इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री इन डिफरेंट स्पीसीज करेंटली इन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ, बोलो क्या, रिसर्च बिगिन कंडक्टेड बाय, बोलो क्या, इकोलॉजिस्ट। कहा गया है कि इकोलॉजिस्ट इकोलॉजी के फील्ड में इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेड के लिए स्पीसीज के ट्रेड्स इन डिफरेंट स्पीसीज के लिए करेंटली एक बहुत बड़ा एरिया है कि किस जीव का किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है और किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में डेवलप कर रहा है। इकोलॉजिस्ट के लिए ये आज के समय में बहुत बड़ा रिसर्च का एक एरिया बन चुका है, जहां पर जो तमाम तरीके के इकोलॉजिस्ट हैं उसमें रिसर्च करके काम कर सकते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार के ट्रेड के हिसाब से अपने आप को डेवलप कराता है, किस तरीके की कंडीशन में अपने आप को डेवलप करा लेता है और अपनी संख्या को बढ़ा ले जाता है। ये इस समय एक बहुत बड़ा एरिया बन चुका है रिसर्च के लिए। ये इकोलॉजी के फील्ड में इसको इकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो हम तो क्वेश्चन कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे डार्विनियन फिटनेस किससे कहा जाता है? तो कहोगे जो किसी भी पॉपुलेशन का जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है वो डार्विनियन फिटनेस कहा जाता है। और डार्विनियन फिटनेस के हिसाब से कि किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन में अगर कोई जीव रहता है
और वो अपने नंबर को अधिक से अधिक बढ़ा लेता है, तो उसी को डार्विन फिटनेस कहा जाता है। वही डार्विन फिटनेस जीव का हाई आर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। कहा कि किसी भी इन्वायरमेंटल में खास तरीके का प्रेशर होता है, लेकिन उस प्रेशर में भी कोई जीव अपने आप को इवॉल्व करा ले, डेवलप करा ले, मोस्ट इफिशिएंटली रिप्रोड्यूस करने के लिए किस स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने आप को डेवलप करता है, तो वही उसका क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। अब जैसे कहा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, उन्होंने अपने जो उनकी पॉपुलेशन है उसमें कुछ जीव ऐसे होते हैं वो जो अपनी लाइफ में एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं उनका नंबर तो बहुत ज़्यादा होता है ऑफस्प्रिंग का, लेकिन साइज ऑफस्प्रिंग की छोटी हो जाती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं ऑफस्प्रिंग का जो नंबर होता है प्रोड्यूस करने, वो संख्या में कम प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग की साइज बड़ी हो जाती है। ऐसे तमाम तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा हम लोग किसको मैक्सिमम फिटनेस वाला किसको माने। कहा है इकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है कि जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट तमाम तरीके के हैबिटाट में, किसी भी हैबिटाट में जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जो तमाम तरीके के फैक्टर्स हैं, वो जो तमाम तरीके का प्रतिबंध लगाते हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उसके लिए जो उस प्रतिबंध के बावजूद भी अपने आप को रिप्रोडक्टिवली फिट रख ले जाए, अपने आप को अपने नंबर को बढ़ा सके, वही ज़्यादा फिट माना जाएगा। और कहा गया है कि किसी भी जीव का किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, किस ट्रेट के हिसाब से, तमाम तरह के डिफरेंट स्पीसीज का किस ट्रेट के हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, ये इस समय रिसर्च वालों के लिए एक बहुत बड़ी एरिया बन चुकी है इकोलॉजी के फील्ड में। इकोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है, ये बात यहाँ पर दिया गया है। तो प्लीज़ इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको पूरा कर लेना है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वहाँ पर मैं स्टार बना दे रहा हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल है, इसको आपको ध्यान से करना है। ये नहीं आप भूल सकते हो, चाहे कुछ भी भूल ले जाओ, इसको आपको नहीं भूलना, ये आपको नहीं भूलना। ये आप नहीं बोल सकते। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपसे डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इसको बताना होगा। ठीक है ना। तो इतना कर लीजिएगा, और अब हम आपको ऐप पर पढ़ाएंगे। ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको ऐप पर पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी ऐप पर जाएगा, आप घबराइए नहीं। और हाँ, आपसे ये भी कहना था कि लखनऊ में जो लोग आ गए हों वो लोग आकर के हमसे कोचिंग पर मिल लें, उनसे हमें कुछ बातें करनी हैं, उनको हम बता देंगे कैसे कैसे हमारी क्या प्लानिंग है, और फिर आगे हम उस प्लानिंग के साथ में काम करेंगे। ठीक है ना। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और उस ट्विटर को दुआओं में ध्यान रखिएगा। थैंक यू।